हमारे सभी दर्शक मित्रों को हमारा सादर नमस्कार एवं आपके सुहित जीवन की मंगल कामना करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, हमारे जीवन में धर्म का महत्व क्या है, या ये समझ लीजिए कि क्या धर्म ही जीवन है या जीवन ही धर्म है। ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा गूढ़ हैं, जिनकी हमको कभी जानकारी नहीं हो पाती। धर्म वैसे तो सब करते हैं, लेकिन मूल धर्म क्या है, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं ओरिजिनल धर्म क्या है, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग पूजा पाठ को धर्म मानते हैं, कुछ लोग दान को धर्म मानते हैं, कुछ लोग गरीबों की सेवा को धर्म मानते हैं। ये सभी धर्म के अंग ही हैं, परंतु ओरिजिनल धर्म क्या है ये हम आपको आज सही जानकारी देंगे। प्रायः देखने में आता है कि हम यही नहीं जानते कि हमारा धर्म क्या है। इसी धर्म की खोज में हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन हमको ये पता नहीं चल पाता कि धर्म, वास्तविक धर्म क्या है। दुनिया में इतना आडंबर फैल गया है मित्रों कि हम उसी में उलझे रह जाते हैं, भटके हुए रहते हैं। किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास न करें। धर्म की आड़ में आज इतने संप्रदाय बन गए हैं कि हर मानव यह सोचने पर मजबूर है कि हम किस संप्रदाय में जाएं जहां हम सभी धर्म अपना सही धर्म अपना सकें और सही धर्म पर चल सकें। और इसी धर्म के आडंबर में इतना कुछ समाज में द्वेष फैल चुका है कि हमको ये समझ में नहीं आता कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है, हमारा जाति धर्म क्या है, हमारा सांप्रदायिक धर्म क्या है, हमारा मूल धर्म क्या है। दूसरी बात, हम किस गुरु से दीक्षा लें जो हमारा कल्याण कर सके एवं जो हमें सही मार्ग दिखा सके या सही धर्म बता सके कि हमारा मूल धर्म क्या है। इसी तरह के कई सवाल हमारे मन को खंगालते रहते हैं। हम कैसा कर्म करें, कैसा कर्म ना करें जो हमें धर्म की तरफ अग्रेसित करे। मेरे प्रिय मित्रों, आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इसी प्रश्न पर बात करेंगे, इसी विषय पर पूरी चर्चा करेंगे कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है और हमारा धर्म क्या है। धर्म जातिवाद का विषय नहीं है, मजहबी विषय भी नहीं है। धर्म हर मानव के कर्म का विषय है। धर्म हर जीवन के जीविका का विषय है, चाहे वह जीवन किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। मित्रों, धर्म कोई वस्तु नहीं है जिसका बंटवारा हो सके या बंटवारा किया जा सके। जैसे आपने सुना होगा औरतों के व्रत में, हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता है, हर घर घर की एक कहानी है कि अगर किसी महिला का एक व्रत किसी कारण से छूट गया तो दूसरे व्रत में अपने देवरानी या जेठानी या ननन से बोलती हैं कि ऐसा करिए कि आप हमारे साथ इस व्रत को रख लीजिए तो हमारा पिछला पूरा हो जाएगा। जबकि ये बात बिल्कुल मिथ्या है। किसी के व्रत रखवा लेने से आपका व्रत पूरा नहीं होता कभी। जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमको मिलेगा, जो कर्म दूसरा करेगा उसका फल उसको मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ धर्म कोई बंटवारा नहीं है, बांटने की वस्तु नहीं है। धर्म आप जो स्वयं आप करोगे वही आपको फल मिलेगा। हमारा स्वधर्म ही हमारे काम आएगा। इसी अवस्था को लोग कहते हैं कि जो जितना बीज बोता है उतना ही काटता है। हम जितना धर्म करेंगे उतना फल हमको प्राप्त होगा। मित्रों, प्रचलित जगत में कल्याण के 3 मार्ग हैं। पहला ज्ञान, दूसरा वैराग्य और तीसरी भक्ति मार्ग। सबसे सुगम भक्ति मार्ग है, आप जानते ही हैं। मित्रों, गृहस्थ जीवन में वैराग्य का स्थान बहुत कठिन है। इसलिए हम आपको ज्ञान तथा भक्ति, इन 2 मार्गों से धर्म को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे तर्कों से संतुष्ट होंगे। मित्रों, ज्ञान की दृष्टि से सनातन हिंदू सिद्धांत धारा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
ये जीवन रूपी वृक्ष की 4 अहम शाखाएं हैं, जिसमें चारों में धर्म को विशेष माना गया है। अगर धर्म नहीं है तो जीवन बेकार है, कहने का मतलब ये है। शास्त्रों में धर्म की परिभाषा में कहा गया है, यतो अभ्युदयन श्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात धर्म वह अनुशासित जीवन क्रम है जिसमें लौकिक उन्नति तथा आध्यात्मिक परम गति दोनों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो पकड़ने योग्य है अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो सोचना यह है कि धारण करने योग्य क्या है, तो धारण करने योग्य ये है दोस्तों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा क्षमा। बहुत लोग कहते हैं कि जातीय कर्म तथा गृहस्थ कर्म व जीवन के खोडस संस्कार करना ही धर्म है, जैसे ईश्वर प्राणिधान, संध्या वंदन, श्रावण माह व्रत, तीर्थाटन, 4 धाम की यात्रा, दान, मकर संक्रांति, कुंभ पर्व, माघ मास में कल्पवास वगैरह, यज्ञ करना, पंचयज्ञ करना, सेवा कार्य, पूजा पाठ, अतिथि पूजा, यह जीवन के 16 संस्कार। कुछ लोग इनको धर्म मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे सोच से, क्योंकि ये कर्म जो हमने आपको बताए हैं, इनमें से कुछ कर्म ब्राह्मणों के हैं, तो कुछ क्षत्रियों के हैं, तो कुछ वैश्यों के हैं, तो कुछ शूद्रों के हैं। ये कर्म बटे हुए हैं, इसलिए इनको धर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्म तो प्राणी मात्र का कर्म है। हर प्राणी का धर्म में उतना ही बराबर का अधिकार है जितना एक ब्राह्मण का है, उतने क्षत्रिय का है, उतने शूद्र का है, उतने वैश्य का है। धर्म एक जीवन मात्र के लिए है, इसमें किसी जाति का, किसी संस्कार का, किसी संप्रदाय का, किसी मजहब का बात नहीं है। धर्म सबके लिए बराबर है। कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि सत्य ही धर्म है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर स्वरूप है। सत्य को जान लेने से अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौचादि आदि सभी कर्म स्वतः ही जाने जाते हैं। अतः सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। जो संप्रदाय, मजहब, रिलीजन और विश्वास सत्य को छोड़कर किसी अन्य रास्ते पर चल रही हैं, वह केवल अपने मन के संतोष के लिए है, सत्य या धर्म के लिए नहीं है। इसीलिए हिंदुत्व में कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो सत्य है वही शिवम सुंदर है, वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। मित्रों, मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वो 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, मेन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति मतलब धैर्य, क्षमा मतलब क्षमाशील होना, दम मतलब वासनाओं पर नियंत्रण, आस्तेय चोरी न करना, शौच आंतरिक और बाहरी शुद्धता को कहते हैं, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में करना, धी माने बुद्धि का सही प्रयोग करना, विद्या अधिकतम ज्ञान की इच्छा रखने की क्रिया को विद्या कहते हैं, सत्य मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना, और अक्रोध क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मित्रों, कुछ विद्वानों का मत है कि जीव का स्वभाव व गुण ही उसका धर्म है। जैसे आग का धर्म है जलाना, धरती का धर्म है धारण करना या जन्म देना, वायु का धर्म है जीवन देना या जीवन लेना। तो मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में कुछ कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी किनाई। तो ये वायु, धरती, गगन, आकाश, जल, ये सभी क्या है? समर्थ हैं। अग्नि समर्थवान है, इसलिए उसको दोष नहीं लगता। धर्म होते हुए उनके अगर वेग से पाप हो गया तो उनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो समर्थवान है। समर्थवान कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आग, धरती और वायु तो समर्थवान है, लेकिन यदि ये कहा जाए कि शेर का स्वभाव है मारना, तो क्या वह उसका धर्म है?
या ये मान लीजिए कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो क्या वह उसका धर्म है? इसी तरह से किसी हिंसक व्यक्ति का स्वभाव है हिंसा करना, तो क्या यह भी धर्म है? चोर का स्वभाव है चोरी करना, तो क्या यह भी धर्म है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। और अगर चोर का स्वभाव, चोर का धर्म चोरी करना है, तो उसे भी शिक्षा देनी चाहिए और नैतिक बनाना चाहिए। वास्तविकता यह है, धर्म मूल स्वभाव की खोज है। अगर चोर का धर्म चोरी करना नहीं है तो उसे भी धर्म की शिक्षा देनी चाहिए और नैतिक बनाना चाहिए। वास्तविकता यह है, धर्म मूल स्वभाव की खोज है। धर्म एक खोज है, एक रहस्य है, एक संवेदना है, एक संवाद है, और धर्म हमारी आत्मा के चिंतन का विषय है। जब भी हम धर्म करते हैं तो यह ध्वनि तो होता है, उस ध्वनि को जानने की ज़रूरत है। कोई शक्ति है या कोई रहस्य है, अनंत और अज्ञान में छलांग लगाना ही धर्म है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। जन्म मृत्यु और जीवन को जानना ही धर्म है। हिंदू धर्म में धर्म को जीवन में धारण करना, समझना और परिष्कृत करना, ये स्वयं की खोज पर निर्भर है। परंतु धर्म को परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना कि ईश्वर की प्राप्ति कठिन है। ईश्वर को प्राप्त करना जितना कठिन है, उतना ही धर्म को मौखिक परिभाषित करना, क्योंकि अगर हम परिभाषित करते भी हैं तो दूसरे के समझ में नहीं आता। इसलिए हर आदमी प्रयास करता है कि सरल से सरल भाषा में ये संदेश दिया जाए, कोई भी चीज़ बताई जाए तो सरल से सरल भाषा में बताई जाए। मित्रों, जितना ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है, दुनिया के तमाम विचारकों ने, जिन्होंने धर्म पर विचार किया है, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इस नज़रिए से वैदिक ऋषियों का विचार सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगता है कि सृष्टि और स्वयं के हित और विकास में किए जाने वाले सभी कर्म धर्म। यह ज्ञान का मत है। अब भक्ति का क्या मत है, वो आप वो भी जान लीजिए। भक्ति, मित्रों, भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है। भक्ति में किसी भी बात का आडंबर नहीं है, किसी बात में आपको रोका नहीं जाता है। आप खुलेआम किसी भी तरह की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, भक्ति का भी एक सिद्धांत होता है। आपके भक्ति से दूसरे को कष्ट ना हो, ऐसी भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति ऐसा करो कि जिससे दूसरे को सुख मिले। धर्म के मत में भक्ति धारा क्या कहती है, यह बात समझना बहुत ही सरल है। धर्म के संबंध में ज्ञान धारा में जितने भी कर्म बताए गए हैं वो सभी धर्म के ही अंग हैं, परंतु धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म की परिभाषा तो भक्ति मार्ग के द्वारा ही जानी जा सकती है, वह भी बहुत सरल भाषा में और बहुत जल्दी, जो श्रोताओं के समझ में अतिशीघ्र आ जाए। परंतु धर्म की परिभाषा जानने से पहले आप अपने जीवन में धर्म का महत्व जान लो। इस विषय में हम आपको यक्ष और पांडवों की कथा सुनाते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं महाभारत की कथा, जब पांडव भूखे प्यासे दीन अवस्था में, कितने दिन से भोजन नहीं किए थे, कितने दिन से जल नहीं ग्रहण किए थे, उस अवस्था में जब कहीं एक तालाब दिखा और वहाँ जल पीने जाते हैं तो वहाँ एक यक्ष उनकी जो है परीक्षा लेता है। उनसे बोलते हैं कि आप हमारे प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए, तब आप जल ग्रहण कीजिए, अन्यथा मैं आपको मार दूंगा। धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि सबसे पहले नकुल जाते हैं, सहदेव जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं और चारों के चारों मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि प्यास इतनी ज़्यादा लगी रहती है कि वो पहले उत्तर देना उचित नहीं समझते। पहले प्यास लगी है, पानी पिए। प्यासे का सबसे बड़ा धर्म ये भी बताया गया है, भूखे का धर्म है किसी भी तरीके से भोजन कर लो, अपने जीवन की रक्षा करो। तो इस धर्म को पालते हुए उन्होंने पहले जो है उत्तर देना उचित नहीं समझा और जल ग्रहण कर लिया तो मूर्छित हो गए। लास्ट में पहुँचते हैं युधिष्ठिर महाराज। उनसे यक्ष ने उनसे भी यही बात कही और युधिष्ठिर जी ने उनकी बात मान ली, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अब इसमें सोचने वाली बात यह है मित्रों, बाद में जानकारी हुई कि यक्ष के रूप में युधिष्ठिर के धर्म पिता धर्मराज ही आए थे।
धर्म की परीक्षा लेने। अब इसमें सोचने वाली गंभीर विषय की बात यह है कि आप ये समझिए, सोचिए, सपोज करिए कि किसी व्यक्ति का बच्चा कई दिनों से भूखा हो और जल के प्यास के मारे उसका गला सूख रहा हो, तो क्या उस व्यक्ति का यह धर्म नहीं है कि पहले ये बोले कि पुत्र पहले जल ग्रहण कर लो, पहले भोजन कर लो, या आपके पास मुद्रा है कि नहीं है, या सुख सुविधाओं की कोई कमी चल रही है तो उसको हमें बताओ। ये ज़रूरी धर्मराज ने नहीं समझा। धर्मराज ने क्या ज़रूरी समझा कि इनके जीवन में धर्म बचा है या दुख के साथ वो भी चला गया। तो मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि यक्षराज ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि धर्म का होना हमारे जीवन में महत्व रखता है। जीवन हो या ना हो, लेकिन धर्म होना चाहिए। जिसका धर्म नहीं है उसका जीवन बेकार है। और इसी चीज़ की परीक्षा यक्षराज श्री धर्मराज जी ने युधिष्ठिर महाराज से लिया। उन्होंने बहुत सही किया। ऐसा ही हर पिता को करना चाहिए और हर पुत्र को ऐसी सीख देनी चाहिए कि वो चाहे भूखों मरे, चाहे धन कमाए। आज का क्या है, आप सिस्टम देखते होंगे, आज जो है इतना हम पढ़ाई लिखाई, इतना सोच विचार, इतना बच्चों को समझाना बुझाना करते हैं अपने बच्चों को कि वो अपना पेट भर लें, अपना शौक पूरा कर लें, अपने मकान बनवा लें, गाड़ी खरीद लें। यही शिक्षा हम देते देते हमारा जैसी आराम हो जाता है, बाद में बच्चे भी उसमें पहुंच जाते हैं। लेकिन ये हमारी सोच गलत है। हमें सोचना चाहिए कि उनके पास कुछ न हो लेकिन धर्म जरूर हो। तो मित्रों, ये कहानी आप सुन के समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में धर्म का कितना बड़ा महत्व है। अब मित्रों, मैं आपको धर्म की परिभाषा बहुत ही सरल भाषा में भक्ति मार्ग के द्वारा आपको बता देता हूँ, बहुत कम समय में। और इस बात में बिल्कुल शंका करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे महान व्यक्ति के द्वारा बताई गई बात है, जो लिखी गई बात है कि उनकी बात कोई झूठा साबित कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में उनके जैसा कोई है नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ मित्रों, आप जानते होंगे, वेद व्यास जी की। 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद, उन्होंने इन सब का रचना किया है। इतिहास, पुराण, भूगोल इत्यादि जो भी है आज उन्हीं के द्वारा है। उन्होंने इसकी रचना की है। उन्होंने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों की रचना की। किसी ने पूछा, महाराज ये बताइए कि अगर कोई सरल व्यक्ति है या मान लीजिए वो विद्या ग्रहण नहीं कर पाया है, तो वो आपके इस पुराणों को कैसे पढ़ पाएगा या इसका सार कैसे समझ पाएगा? तो आप कुछ ऐसा लिख दीजिए इसमें जिससे इन सब का सार उसको प्राप्त हो जाए। महाराज जी ने तुरंत मनन किया उस चीज़ पे और तुरंत क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेन श्लोक है, जीवन का बहुत ही मेन श्लोक है, इसको आप कभी मत भूलिए। 18 पुराणेषु व्यासस् वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। पुण्य मतलब धर्म, पुण्य की परिभाषा धर्म से होती है। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से ज़्यादा बड़ा कोई पाप नहीं है। चूँकि ये संस्कृत में है, हर आदमी समझ पाए कि ना समझ पाए, इसलिए तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको हिंदी में परिभाषित कर दिया। क्या कहा? अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित में लगे रहना, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने जैसा दुनिया में कोई पाप नहीं है। ये बहुत ही सरल भाषा में भक्ति मार्ग में समझी जा सकती है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये बात हर आदमी तक पहुँचे, हर जनमानस तक पहुँच जाए, क्योंकि हर व्यक्ति धर्म में अटका हुआ है। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हर वीडियो को ध्यान से देखा करिए, अंत तक देखा करिए, जिससे हमारी बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। आज हमने आपको धर्म की परिभाषा बताई, आगे और भी अच्छी अच्छी बातें आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और लाइक करना ना भूलें, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दाबें, जिसके द्वारा हमारी वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। इसी के साथ शुभ नमस्कार।